नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश, जिसमें बात करेंगे यूपी में ठंड का प्रकोप। हवाएं ऐसी कि सिर्फ इंसान ही नहीं, जंगल का राजा भी कांप गया। काशी में बूंदाबांदी ने ठिठुरन बढ़ा दी। 35 जिलों में कोहरा, 10 मीटर विजिबिलिटी, 70 से ज्यादा ट्रेन लेट और फ्लाइट्स कैंसिल। आम आदमी या तो अलाव ढूंढ रहा है या सिस्टम से जवाब। यूपी में कड़ाके की ठंड ने जनजीवन पूरी तरीके से ठप कर दिया है। मौसम विभाग साफ कह रहा है कि पहाड़ों से आ रही सर्द हवाएं अगले 3 दिनों में तापमान को 3 से 4 डिग्री और नीचे गिरा देंगी। बाराबंकी और हरदोई सबसे ठंडे जिले, न्यूनतम तापमान सिर्फ 6 डिग्री। गोरखपुर 6.4, आजमगढ़ 6.9, कानपुर 7.2। यानी यूपी इस वक्त हिमाचल उत्तराखंड जैसी ठंड झेल रहा है। आगरा से लेकर वाराणसी तक 35 जिले घने कोहरे की चपेट में हैं। विजिबिलिटी 10 मीटर तक सीमित। वहीं सड़कें सुनसान हैं। हाईवे पर गाड़ियां रेंग रही हैं और रेलवे ट्रैक पर ट्रेनों की रफ्तार थम गई है। वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर 70 से ज्यादा ट्रेनें 2 से 14 घंटे लेट। हवाई सफर भी बेहाल, 10 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल, कई देरी से उड़ान। और इस ठंड के बीच काशी में सुबह सुबह हल्की बूंदाबांदी जो ठंड को और जानलेवा बना रही है। मऊ में रात की हल्की बारिश और तेज हवाएं गलन इतनी कि लोग घरों से निकलने में भी डर रहे हैं। हवा 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। मतलब ठंड सीधे शरीर में चुभ रही है। ठंड का असर ऐसा कि गोरखपुर चिड़ियाघर में जानवर भी कांप उठे। तेंदुए के बाड़े में हीटर लगाया गया। शेर, जिराफ, हिरण धूप निकलते ही रात की तलाश में बाहर आए। सवाल यही है कि अब जानवरों के लिए हीटर की व्यवस्था हो सकती है तो सड़कों पर सो रहे गरीब इंसान के लिए पूरा सिस्टम क्यों कांप जाता है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 5 जनवरी तक स्कूल कॉलेज बंद करने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही सख्त निर्देश दिए हैं। रैन बसेरों की पर्याप्त व्यवस्था, अलाव की व्यवस्था, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सार्वजनिक स्थान रोशन रहे। कोई भी व्यक्ति खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर न हो। पुलिस पेट्रोलिंग बढ़े, जरूरतमंदों को रैन बसेरों तक पहुंचाया जाए। निर्देश साफ है, इरादा भी साफ है, लेकिन सवाल है कि जमीनी हकीकत क्या है। और अब दिखाते हैं सरकारी दावों की असल तस्वीर। बुलंदशहर के पहासू नगर पंचायत में एक वीडियो वायरल है, जहां पर गलन भरी ठंड में ड्यूटी कर रहे होमगार्ड खुद ईंधन लाकर, खुद लकड़ी के कट्टे काट कर अलाव जलाने को मजबूर है। नगर पंचायत की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की गई। अलीगढ़ चौराहे पर अलाव, न कर्मचारी न जिम्मेदारी। गरीब मजदूर, राहगीर सब उसी अलाव के सहारे ठंड से लड़ रहे हैं। स्थानीय लोग कह रहे हैं नगर पंचायत की बड़ी लापरवाही है। डीएम के सख्त निर्देशों के बावजूद कर्मचारी कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं और तारीफ हो रही है होमगार्ड की, जो सिस्टम फेल होने पर खुद सिस्टम बनकर खड़ा है। तो सवाल सीधे है कि क्या आदेश सिर्फ कागजों के लिए है? क्या ठंड में मरता गरीब सिस्टम की जिम्मेदारी नहीं? क्या नगर पंचायतों की जवाबदेही तय होगी? और अगर वीडियो वायरल ना होता तो क्या किसी को पता चलता? उत्तर प्रदेश में इस वक्त सिर्फ ठंड से नहीं, लापरवाही से भी जूझ रहा है। जहां एक तरफ सरकार निर्देश दे रही है तो वहीं दूसरी तरफ जमीनी स्तर पर व्यवस्था दम तोड़ रही है। ठंड अभी और बढ़ेगी, कोहरा अभी और गहराएगा। अब जरूरत है सिर्फ आदेशों की नहीं, एक्शन की भी। कार्रवाई की नहीं गई है और जिला प्रशासन द्वारा कोई भी ऐसी लॉटरी को लेकर अनुमति नहीं दी गई है और ना ही अभी आने वाले समय में कोई दी जानी है ऐसी अनुमति। अगर किसी ने लॉटरी के प्रचार प्रसार को लेकर किसी ने अपने पैसे उसमें लगा दिए हैं तो वो प्रशासन को या पुलिस को आके अवगत करा सकते हैं। उसमें हम लोग अग्रिम कार्रवाई नियमानुसार जरूर करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनिल मीना। उत्तर भारत में लगातार सर्दी का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। और बात करते हैं यूपी के जनपद बुलंदशहर की, तो बुलंदशहर की अगर बात करें तो बुलंदशहर में कोहरा जरूर आज कम हुआ है, लेकिन जो गलन भरी जो सर्दी है वो कहीं ना कहीं लोगों को सता रही है। और लोगों को सताने के साथ साथ लोग कहीं ना कहीं घर से निकलने में भी दुश्वार हो रहे हैं। देखिए, अगर तस्वीरों की अगर बात करें, देखिए ये चौराहा है, चौराहे की अगर बात की जाए तो चौराहे में सिर्फ जो लोग हैं, पुलिसकर्मी हैं, वो सिर्फ काली राख पर ताप रहे हैं। लेकिन यहाँ आपकी किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि ये नगर पंचायत पहासू के अंतर्गत चौराहा आता है। लेकिन देखा जा रहा है कि जिस तरह से नगर पंचायत के द्वारा लापरवाही बरती जाए, वो कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं उनके निर्देशों को पंचर लगाते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। देखिए, मेरे साथ लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं कि सर्दी में किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा है। क्या काम क्या नाम है? अरे बस में क्या काम करते हैं? अरे किस तरह की सर्दी को लेकर किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? आज कोहरा तो कम है पर सर्दी बहुत है, पाला पड़ रहा है। उसकी वजह से सवारियाँ सब बेरोजगार बैठे, गाड़ी नंबर कटा कटा के खड़ी हुई। अच्छा, देखा जा रहा है जिस तरह से
व्यस्त चौराहा है, पहाड़ी का सबसे व्यस्त चौराहा है और कहीं ना कहीं चौराहे पर अलाइ की व्यवस्था होनी चाहिए थी, लेकिन लोग राख पे बैठे हैं तो कहीं ना कहीं नगर पंचायत की इसमें लापरवाही तो दी जाती है। नहीं, अलाइ की व्यवस्था होनी चाहिए ना, होनी चाहिए। लकड़ी की व्यवस्था होनी चाहिए। नहीं, फिलहाल व्यवस्था ऐसी नहीं है कि जिस तरह से जो आने जाने वाले लोग हैं, जो आपकी सवारी है उसको साफ करें। देखिए कहीं ना कहीं देखे कहीं ना कहीं लापरवाही लोगों में कहीं ना कहीं लगातार जिस तरह से जो रास्ता साफ रहे। और अगर बात की जाए तो देखिए कहीं ना कहीं इनसे हम बात करते हैं तो लोग यहाँ किस तरह से यहाँ देखा जा रहा है कि और बात करते हैं। ये क्या नाम है? अरे सर्दी कैसी पड़ रही है? अरे देखा जा रहा है आप लोग काली रात में बैठे हैं, तो ये बताया जा रहा है अलीगढ़ पहाड़ों का सबसे व्यस्त चौराहा है, तो यहाँ अलाइ की व्यवस्था होनी चाहिए थी। देखिए अगर बात करें पुलिसकर्मी इनसे भी हम बात करते हैं, क्योंकि सर्दी में ड्यूटी भी दे रहे हैं, अपने अपने जो ड्यूटी का पालन भी कर रहे हैं, लेकिन रात में बैठे। क्या नाम है? तो से देखा जा रहा है कि आप काली रात में बैठे हो, अलाइ की व्यवस्था होनी चाहिए थी सर्दी में बचने के लिए लोगों को, लेकिन देखिए लगातार लोगों के द्वारा भी ये कहना जा रहा है कि लगातार जो नगर पंचायत की लापरवाही बनी हुई है, क्योंकि ये पहाड़ों का सबसे व्यस्त चौराहा है। यहाँ जो सवारी हैं वो आती हैं जाती हैं, गरीब मजदूर वर्ग के लोग भी यहाँ पे अपने हाथ सेकते हैं। देखिए ये चाय की दुकान है, अगर चाय की दुकान की अगर बात करें तो इस चाय की दुकान पर यहाँ भट्टी लगी हुई है, भट्टी पर भी लोग अपने हाथ सेकते हैं, सर्दी बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नगर पंचायत के द्वारा लापरवाही बरतना एक चिंता का विषय है कि जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त निर्देश दिए थे कि किसी तरह की गरीब जनता को सर्दी से परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी नगर पंचायत पहाड़ों ने आंखों में पट्टी बांध रखी है, क्योंकि सुबह के होने में जिस तरह से लकड़ी या कट्टे पड़ने चाहिए थे वो नहीं पड़ पा रहे हैं और लोग कहीं ना कहीं काली रात में साफने को मजबूर है और लगातार सर्दी का जो सितम है वो बढ़ता ही जा रहा है। और जनपद बुलंदशहर में जिस तरह से गलन भरी जो सड़कें, देखिए एक पूरी वाले भाई है, ये पूरी की ठेली लगाते हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। क्या नाम है? जो किस तरह की दिक्कत आ रही है, आप जैसे पूरी कचौड़ी की ठेली लगाते हो, अच्छा पता है आपका जो चौराहा है ये यहाँ चारों तरफ की जनता आती है, लेकिन यहाँ किसी चौराहे पर अलाव की व्यवस्था नहीं होना, ये तो चिंता का विषय है। कहीं ना कहीं नगर पंचायत की लापरवाही है, व्यवस्था होनी चाहिए अलाइ की, क्योंकि इसमें मान लो ऊर्जा से आने वाले, सोमनाथ से आने वाले नगर पंचायत की लापरवाही आप देखिए जो लोग हैं वो भी लगातार ये कह रहे हैं कि नगर पंचायत की बहुत बड़ी लापरवाही है। अब देखना यह होगा कि जो अधिकारी हैं वो नगर पंचायत पहाड़ को क्या निर्देश देते हैं, या लापरवाह जो कर्मचारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती है नहीं, ये तो आने वाला वक्त है। लेकिन सर्दी की अगर बात करें, सर्दी को लेकर जनपद बुलंदशहर में हाल बेहाल है। अनिल मीना, केनी मीडिया, बुलंदशहर। जिस तरीके से लगातार कोहरा बढ़ रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार निर्देशित कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति ठंड से बाहर नहीं सोना चाहिए, साथ ही साथ रैन बसेरों की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करें, तो कहीं कहीं पर तस्वीर जो है वो काफ़ी अलग नजर आ रही है। चर्चा ऐसे मुद्दे पर कर रहे हैं मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। राजू शर्मा, माफ कीजिएगा, अंबुज मिश्रा हरदोई से संवाददाता, शहनवाज कानपुर से और अनिल मेला बुलंदशहर से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, राहुल त्रिपाठी बाराबंकी से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। शुरुआत अनिल मेला से करते हैं। अनिल, अगर बात करें बुलंदशहर की, तो यहाँ पर जो तस्वीर है वो नजर आ रही है कि लापरवाही साफ तौर पर नगर निगम की देखने को मिल रही है। लोगों को अलाव की व्यवस्था जो है वो मुहैया नहीं कराई जा रही है। योगी आदित्यनाथ के निर्देश है, उसके बावजूद भी धरातल पर कहीं ना कहीं लापरवाही जो है वो नजर आ रही है। अनम्यूट कीजिएगा अनिल। जी यही बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, जनपद बुलंदशहर नगर पंचायत की जो तस्वीरें सामने आई हैं उन्होंने हैरान करके रख दिया है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है जो होमगार्ड जो बेचारे ड्यूटी कर रहे हैं
वो खुद ईंधन लाकर और अपनी व्यवस्था खुद कर रहे हैं, अलाव लगा रहे हैं चौराहे पर, जबकि नगर पंचायत के द्वारा बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि तमाम व्यवस्था है, झूठे ही फोटो खींच खींच के लोगों को और पूरी दिखाई दे रही। जमीनी हकीकत की अगर बात करें तो आज जमीनी हकीकत में जो होमगार्डों की जो वीडियो है वो वायरल हो रही है, और वायरल होने के बाद में नगर पंचायत की जो पोल है, जो अलाव की जो व्यवस्थाओं की जो पोल है वो पूरी तरह से खोल के रख दी है। लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्दी शुरू होने से पहले ही तमाम जिले के जितने भी उत्तर प्रदेश के जिला अधिकारी सभी को निर्देश दिए थे कि किसी तरह से सर्दी में गरीब लोगों को किसी तरह कोई परेशानी ना हो। लेकिन जनपद बुलंदशहर की जो डीएम सूची थी, उन्होंने भी कई बार मीटिंग की है, जो क्षेत्रीय अधिकारी है लगातार सबसे मीटिंग किया, निर्देशित किया है, लेकिन उनके बाद भी लगातार जो नगर पंचायत पहाड़ के जो अधिकारी है, नगर पंचायत के जो कर्मचारी हैं, वो पूरी तरह से कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं। लगातार देखा जा रहा है लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए जो पुलिसकर्मी जो होमगार्ड जो ड्यूटी कर रहे हैं, और वो खुद चौराहे पर जो सबसे व्यस्त चौराहा है पहाड़सू का, जो अलीगढ़ चौराहे के नाम से मशहूर है, उस पर खुद ईंधन के इंतजाम करके और वो खुद ला रहे हैं, और लोग उनके पास बैठकर जो गरीब जनता है वो ताप रही है। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि नगर पंचायत की जो कितनी बड़ी लापरवाही, ऐसे नगर पंचायत कर्मचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि जो यहाँ के जो चेयरमैन की अगर बात करें या ईओ नगर पालिका ईओ की बात करें, तो उन्होंने भी अभी तक इस मामले में इस तरह के कोई भी संज्ञान नहीं लिया है। दोनों की लापरवाही सामने साफ साफ देखने को नजर आ रही है, लेकिन लगातार देखा जा रहा है इस तस्वीरों ने एक तरह से जो सवाल निशान है वो खड़े कर दिए हैं कि आखिरकार जो मुख्यमंत्री के आदेशों को लेकर, डीएम के आदेशों को लेकर भी नगर पंचायत में किसी तरह का कोई भी असर दिखाई नहीं दे रहा है। लगातार देखा जा रहा है, अगर आज की अगर बात करें, पूरे दिन अभी तक सर्दी का प्रकोप बढ़ा हुआ है, लगातार शीतलहर चल रही है, लेकिन उसके बाद भी जो बात की जाए, कहीं भी किसी तरह की ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे कि गरीब जनता ताप सके। बड़े बड़े दावे जरूर किए जा रहे थे नगर पंचायत के द्वारा तमाम व्यवस्था की गई, लेकिन वो कागजों में व्यवस्था है, सिर्फ कागजों में व्यवस्था इतनी है कि फोटो खींचा और फोटो खींचने के बाद में वो ग्रुप में डाल देते हैं, जिससे कि अधिकारी समझते हैं कि शायद पूरी व्यवस्था हो रही है। लेकिन अगर अधिकारी अगर जमीनी हकीकत पर आकर नीचे अगर स्तर पर आकर जांच पड़ताल करें, तो वो व्यवस्था पूरी तरह से खोखली साबित दिखाई देंगी। जो की व्यवस्था है जो होमगार्ड की जो जनता है, गरीब जो लोग हैं, उन्होंने जो होमगार्ड है उनकी बड़ी सराहना किया। उन्होंने कहा होमगार्ड जो गरीब जनता के लिए जिस तरह से वो ईंधन का इंतजाम करते खुद अलाव लगाते जो लोगों को बना हुआ कि इस तरह के जो होमगार्ड है वो कहीं ना कहीं जो समाज की सेवा कर रहे हैं, ड्यूटी का जो अभी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभा रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं। अगर इसी तरह से सेवा पूरी ईमानदारी से करें तो से जो जूझ रहे हैं उनको कहीं ना कहीं सकती है। लेकिन जो यहाँ की अगर चेयरमैन की बात करें या ईओ की बात करें, वो पूरी तरह से कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं। लगातार देखा जा रहा है उन पर इस तरह की जो वीडियो वायरल होने के बाद भी अभी तक कोई भी असर नहीं पड़ा है। लगातार वीडियो वायरल हो रही है, और वीडियो वायरल के बाद सीएम क्या संज्ञान लेती है, क्या कार्रवाई करती है, ये तो आने वाला। फिलहाल की अगर बात करें तो फिलहाल जिस तरह से जो नगर उसने सवाल निशान कर दिया कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद भी, डीएम के आदेश के बाद भी, कि आखिरकार इतनी बड़ी लापरवाही क्यों सामने आई है। अब देखना यह होगा कि नगर पंचायत के कर्मचारी इस वीडियो वायरल होने के बाद में सबक लेते हैं, क्या अलाव की व्यवस्थाओं को सही तरह से कराते हैं या नहीं कराते, ये भी एक चिंता का विषय है। तो लगातार देख सकते हैं कि जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार सर्दी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी इस तरह की वीडियो वायरल होना वो कहीं ना कहीं अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल निशान जरूर खड़े करता है। जी बिल्कुल, वापस आएंगे अनिल आपके पास। शहनवाज कानपुर से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। शहनवाज, कानपुर की बात करें तो यहाँ पर रैन बसेरे अलाव को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं? जो दावे कागजों पर किए जा रहे हैं, क्या वो धरातल पर नजर आ रहे हैं? जैसे जी आपको पूरा मामला बता दें यार, जो कानपुर शहर में जो इस बार कड़ाके की जो ठंड पड़ रही है, तो देखा जाए कहीं ना कहीं जो यहाँ की जो महापौर प्रमिला पांडे, इनका जो कहना है साफ साफ कि जितने भी कानपुर शहर में रैन बसेरे हैं, वहां पर जितने जो बाहर सोने वाले व्यक्तिगत है उनको रैन बसेरे तक पहुंचाया जाए, ताकि कोई भी मरने वाले की संख्या ना बढ़ी जाए। और जो बाहर जो चाहे बस अड्डा हो चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, उन पर भी जगह जगह पर जहां पर रैन बसेरो वहां पर चेकिंग करी जा रही है। साफ साफ जो बाहर सो रहे हैं उनको रैन बसेरों तक पहुंचाया जा रहा है। और उसके बाद सर बता रहे जो रोज खाने कमाने वाले हैं, वो उनसे जो एसएन पांडे मौसम विज्ञानी का कहना है साफ साफ कि ज्यादातर अगर निकले तो सुबह टोपा लगा कर निकले, अपनी सुरक्षा करके निकले, और जब जरूरी कोई काम हो उसके बाद ही घर से निकले, ताकि कतई ठंड ना हो। अगर बात करी जाए अस्पताल की, तो अस्पतालों में तो जो कार्डियोलॉजी में अब तक के 65 लोगों को भर्ती कराया गया, जिसमें से ज्यादा
65 लोग में हार्ट अटैक के केसेस ज्यादा आए हैं, वही 15 लोग को ब्रेन स्ट्रोक की ज्यादा केस आपको मिल रहे हैं। अगर मरने वाली संख्या देखी जाए तो यशी जी, तो मरने लगे 6 लोगों की अब तक की कानपुर में मौत हो चुकी है। वही अगर एक बात करिए तो एक हैरत में मौत हुई है। हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक से ज्यादा केस ज्यादा बताया जा रहा है। वही डॉक्टर अवधेश शर्मा जी का कहना है साथ साथ कि ज्यादातर अगर घर से निकले तो अपने आप को पैन होल्ड कर निकले, जब जरूरी कोई काम हो तभी बाहर निकले, अन्यथा बाहर ना निकले। ज्यादातर चाहे बूढ़े हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे वो छोटे बच्चे हो, किसी तरह के अगर घर से निकलते हैं तो अपने आप को सेव करके निकले और बाहरी जो चीजें हैं वो कतई बिल्कुल ना खाए। कहीं ना कहीं ये इस बार की जो ठंड है बहुत कड़ाके की ठंड पड़ी है। जी यशी जी। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो अस्पतालों को लेकर शहनवाज क्या कुछ व्यवस्था है कि वहां पर डॉक्टर्स मिल रहे हैं? क्योंकि जब कल हम उस पर बात कर रहे थे तो ये भी कहना था कि कहीं ना कहीं मरीजों की संख्या तो बढ़ ही रही है, लेकिन डॉक्टर्स की कमी भी जो है वो भी देखी जा रही है। देखिए ऐसे जी आपको पूरा मामला बता दें कि कार्डियोलॉजी हो, चाहे वो हैलेट अस्पताल हो, चाहे वो उर्सुला अस्पताल हो, हर अस्पतालों में जो मरीज की संख्या है वो दिन पे दिन बढ़ती चली जा रही है। कहीं ना कहीं वहां डॉक्टरों की कमी जो है कमी पाई जा रही है। मतलब देखा जा रहा है कि जो सरकारी अस्पताल जितने एक एक बेड में 3-3 4-4 मरीजें जो पाए जा रहे हैं, फिलहाल मरीजों को वो उपलब्धियां नहीं मिल पा रही। जो उपलब्धियां जो मिलती है ज्यादातर जो उसमें ठंड के जो मरीज ज्यादा आ रहे हैं, चाहे वो ब्रेन स्ट्रोक हो, चाहे वो हाई हार्ट अटैक का केस हो, ज्यादा वो आ रहे हैं। जी यसी जी। ठीक है शहनवाज, वापस आएंगे। अमुज मिश्रा संवाददाता हरदोई से हमारे साथ जुड़े हुए, उनका रुख करेंगे, लेकिन यहाँ पर उससे पहले हम बात कर रहे हैं कड़ाके की ठंड लगातार बढ़ती जा रही है, लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अमुज का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं यूपी में ठंड का प्रकोप। जिस तरीके से चर्चा हम लगातार इस पर कर रहे हैं, रैन बसेरों की क्या कुछ व्यवस्था है, अमुज मिश्रा का रुख कर लेते हैं। हरदोई से हमारा संवाददाता है अमुज, अगर हम हरदोई की बात करें तो यहाँ पर क्या कुछ व्यवस्थाएं नगर निगम की देखने को मिल रही हैं, साथ ही साथ तालाब की क्या व्यवस्था जो है वो नजर आ रही है? देश पूरा जो है आज के दिनों में ठंड के प्रकोप से जूझता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में आम जनमानस जो है काफी परेशान है। क्या पशु पक्षी हो, आम इंसान हो, सभी को ठंड का इतना प्रकोप ज्यादा कहर ढाता हुआ नजर आ रहा है कि लोग अपने घरों से निकलने के लिए जो है छुपे हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल जनपद में ठंड के प्रकोप को लेकर हरदोई के जिला अधिकारी अन्वय झा के द्वारा समस्त अधिकारी व नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद के जो चेयरमैन है उनको निर्देशित किया गया था कि आप सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में अलाव की व्यवस्था, रैन बसेरे की व्यवस्था और साथ ही जो गरीब वर्ग के लोग हैं जिनके पास रहने और ओढ़ने की व्यवस्था नहीं है, उनको कंबल मुहैया कार्य अन्य झा के द्वारा निर्देशित पूरी तरीके से करता हुआ नजर आ रहा है। जिला अधिकारियों के द्वारा तो जनपद में विभिन्न जगहों पर पहुंचकर कंबल वितरण कर दिए गए। जिन लोगों के लिए रहने की व्यवस्था नहीं थी उनको त्रिपाल दे दिया गया ताकि लोग अपनी जो ठंड से राहत उनको मिल सके। रात की नींद जो की मल्लामा और संडीला नगर पालिका क्षेत्र। ठीक है अंबुज, आपकी आवाज हम तक स्पष्ट नहीं आ पा रही है, वापस आपके पास आएंगे। राहुल त्रिपाठी संवाददाता बाराबंकी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, बाराबंकी की बात करें तो यहाँ पर क्या कुछ तैयारियां जो हैं, व्यवस्थाएं जो हैं वो धरातल पर नजर आ रही हैं? देखिए, इसी जनपद बाराबंकी में बढ़ती ठंड के साथ पहले दिन से जिलाधिकारी ने इस पर एक सख्त आदेश जारी किया था कि किसी भी प्रकार से चौराहों पर अलाव की विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। बाराबंकी में जगह जगह रैन बसेरे जो बनाए गए थे उनको अपडेट किया गया है। साथ ही साथ कुछ जगह जहां पर सरकारी स्पेस मिल सकता था वहां नए रैन बसेरे, जैसे बाराबंकी अस्पताल की बात करें तो जिला 35 रैन बसेरा जिलाधिकारी के
तो कर दिया है पब्लिक ने, जहां पर पीने के पानी की व्यवस्था हो, चाहे ओढ़ने की व्यवस्था हो, उसका हम लोग रात में रियलिटी चेक भी कर चुके हैं। रात में जब हम लोग वहां पहुंचे थे तो लोगों को वहां रहने की सुविधा मिल रही, क्योंकि ठंड और गलन काफी बढ़ गई है। देखा जाए तो आज का तापमान भी 8 डिग्री के आसपास जा चुका है, और इस बढ़ती गलन की वजह से सबसे ज्यादा जो परेशानी होती है वो शाम को धुंध होना शुरू हो जाती है, और देर शाम से लेकर सवेरे लगभग 8 बजे के आसपास तक देखा जाए तो बाहर चल पाना मुश्किल हो जाता, खासतौर पर हाईवे पर। कल रात की हम लोग बात करें तो कल रात में धुंध इतनी ज्यादा हो गई थी कि एक ट्रक में लगातार 2 गाड़ियां टकरा गई। ये तो गनीमत रही कि कोई जानहानि नहीं हुई, लेकिन इस तरह के एक्सीडेंट अक्सर इस धुंध के चलते देखने को मिल रहे हैं, जिसको लेकर के जिला प्रशासन इस बार पूरी तरह से कमर कस रखा है। जिलाधिकारी बाराबंकी ने बताया था हमको कि हमने अलग अलग विभागों को तैनात किया है, जैसे परिवहन विभाग हो गया, पुलिस विभाग हो गया, जिनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि हाईवे पर ऐसी जगहों पर जहां पर ब्लैक स्पॉट है उनको चिन्हित करें, जहां पर ज्यादातर एक्सीडेंट होने की संभावना होती है वहां पर निगरानी रखें। गाड़ियों में रिफ्लेक्टर का इस्तेमाल भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि जो ढग्गा मार वाहन होते हैं वो बेतरतीब सड़क पर फर्राटा भरते नजर आते हैं, जिनकी वजह से एक्सीडेंट हो जाता है। उन पर भी लगातार कार्रवाई और निगरानी रखी जा रही है। साथ ही साथ अलाव की व्यवस्था के साथ साथ, जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेशित किया था, उसी के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने भी कल बीती रात रैन बसेरों का निरीक्षण किया और कंबल वितरण किया। इस प्रकार से बाराबंकी में देखा जाए तो कहीं ना कहीं जिलाधिकारी के आदेशों का अनुपालन देखा जा रहा है, और कहीं ना कहीं लोगों को इससे तकलीफ जरूर हो रही है, लेकिन बड़ी राहत भी मिल रही है। ठीक है, अगर हम बात करें राहुल बाराबंकी की, तो यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं उससे क्या जनता संतुष्ट नजर आ रही है? साथ ही साथ जो लोग रैन बसेरों में आ रहे हैं उनकी चेकिंग ठीक तरीके से हो रही है? जो आधार कार्ड वगैरह और आई कार्ड वगैरह मांगे जाते हैं उसको लेकर, साथ ही साथ अगर हम बात करें तो स्कूल और जो विद्यालय बंद करने के लिए निर्देशित किया गया था, क्या वो सारी व्यवस्थाएं प्रॉपर तरीके से हो रही हैं? जी देखिए, स्कूल तो 5 तारीख तक बंद करने का मुख्यमंत्री का आदेश आ ही चुका था, जिसको आगे मौसम की स्थिति देख के ही बढ़ाया घटाया जो भी जा सकता है। बाराबंकी में फिलहाल ये आदेश का अनुपालन हो रहा है और विद्यालय बंद किए गए। रैन बसेरे की व्यवस्था और जो अलाव की व्यवस्था है वो तो कहीं ना कहीं संतोषजनक है, लेकिन जैसा कि अभी हमारे सहयोगी कानपुर के साथी बता रहे थे कि अस्पतालों में लगातार ऐसे जो मरीज आ रहे हैं जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, तो इस विषय पर बाराबंकी में चर्चा भी करने योग्य नहीं रह गया, क्योंकि बाराबंकी में हार्ट का डॉक्टर ही नहीं है, जिसके चलते अगर बाराबंकी में मरीज आते भी हैं तो उनको यहाँ पर भर्ती होने का कोई चांस नहीं है। या तो वो लखनऊ जा सकते हैं और या तो किसी निजी अस्पताल में जहां पर हार्ट का मरीज डॉक्टर मिले। बट ये सबसे बड़ी असुविधा जो जनपद के लिए है वो यही है कि हमारे यहाँ डॉक्टर की कमी की वजह से इस तरह के मरीजों को बहुत संकट झेलना पड़ा है, क्योंकि बढ़ती ठंड में सबसे ज्यादा हार्ट के और न्यूरो के पेशेंट बढ़ जाते हैं, और इसके चलते अभी तक बाराबंकी जिले में कोई इसका निदान नहीं किया गया। पिछले कई वर्षों से यहाँ हार्ट का डॉक्टर नहीं है, और बाकायदा 2D इको मशीनें और बड़ी बड़ी महंगी मशीनें बाराबंकी में मौजूद हैं जो कोई धूल फाक रही हैं। बाकी ठंड के बचाव के जो भी राहुल, जैसे कि आपने बताया कि डॉक्टर्स नहीं हैं, हार्ट के डॉक्टर्स नहीं हैं, और इसको लेकर क्या कंप्लेंट्स की गई हैं या इसको लेकर अभी तक क्या बातचीत नहीं की गई है? ठंड में जिस तरीके से मरीज बढ़ रहे हैं, हार्ट अटैक के हो, ब्रेन स्ट्रोक के हो, तो ऐसे में सिर्फ रेफर कर देना लखनऊ या फिर कहीं और, ये तो किस तरीके का फिलहाल रवैया है? और स्वास्थ्य मंत्री जो है वो तो लगातार दावे कर रहे हैं कि हर जगह पर डॉक्टर्स हैं, महंगे इक्विपमेंट्स हैं, अपडेटेड इक्विपमेंट्स हैं, उसके बावजूद भी इस तरीके की व्यवस्थाएं। देखिए, हमने इस विषय में जिला प्रशासन में भी बात किया है, हमने इस विषय में सीएमओ से भी बात किया, और खुद स्वास्थ्य मंत्री 4 बार बाराबंकी निरीक्षण पे आ चुके हैं, और चारों बार हम लोग उनसे मिलकर के इस विषय में वार्ता कर चुके हैं, और हर बार उनका यही कहना था कि जनपद में जल्दी ही हम लोग डॉक्टर की नियुक्ति कर देंगे, लेकिन कोई हार्ट का जल्दी डॉक्टर नहीं मिलता है। हाल फिलहाल अभी कुछ दिन पहले देखा जाए तो 4 या 5 दिन पहले हम लोगों ने एक खबर की थी, जिसमें सीएमएस ये बयान दे रहे थे कि बाराबंकी में हार्ट के डॉक्टर का पद ही नहीं है। अब ये स्थिति असमंजस वाली पैदा हो गई कि जब बाराबंकी में हार्ट के डॉक्टर का पद ही नहीं तो डॉक्टर नियुक्ति किसकी करेंगे वो? और अगर वो नियुक्ति करने की बात सही बोल रहे हैं तो सीएमएस को यही नहीं पता कि हार्ट का पद है कि नहीं है। तो दिक्कत यह है कि बाराबंकी जैसा जनपद जो लखनऊ के सबसे करीबी जिला माना जाता है, राजनीति के बड़े बड़े पुरोधा इसी बाराबंकी जिले से निकले हैं देश में, और बाराबंकी की स्थिति यह है कि जिला अस्पताल में हार्ट का एक डॉक्टर नहीं है, और वहाँ के सीएमएस कहते हैं पद नहीं है, और यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि हम नियुक्ति करेंगे। इन्हीं दोनों के बीच में जनता फिर फंस रही है। कोई भी हार्ट का पेशेंट आता है तो उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन होता है कि वो जिला अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंचेगा, एक कोई इंजेक्शन उसको दे दिया जाएगा, एम्बुलेंस में बैठा के भेज दिया जाएगा। अगर वो लखनऊ पहुंच जाता है तो उसको इलाज मिल जाएगा, अन्यथा की स्थिति में आपको पता ही है कि पेशेंट ज्यादातर ऐसे जो होते हैं वो दम तोड़ देते हैं। इस भयावह स्थिति से निकलने के लिए अभी कोई ठोस उपाय करता हुआ नहीं नजर आ रहा है, जबकि लगातार इस पर हम लोग
काम कर रहे हैं, लगातार ये खबरें दिखा रहे हैं, लगातार इसकी मांग भी हो रही है। जिले के लोगों ने इस पर प्रदर्शन तक कर डाला है और डिप्टी सीएम को ज्ञापन भी दिया था। उसके बाद भी अभी तक डॉक्टर ना होना ये जिले के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए।